तो अब इसका इलाज क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या इसके जो है असबाब हैं अपनाए हम कि जिसके ज़रिए से हम इस चीज़ से हम बच सकते हैं। तो पहला सबब ये है कि आदमी अल्लाह की तरफ रुजू करे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। मुमकिन है ये हमारे गुनाहों का नतीजा हो, और गुनाह जो हैं वो हर बुराई को वो लाते हैं, और हर तकलीफ़ जो है वो बुराई के ज़रिए से हम तक पहुंचती है, गुनाह के ज़रिए से। तो इसलिए पहली बात यह है कि आदमी अल्लाह की तरफ रुजू करे, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करे, उसके ऊपर भरोसा करे कि कोई परेशानी और तकलीफ़ ऐसी नहीं है कि जो ना जाने वाली हो। हर तकलीफ़ और परेशानी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, और अल्लाह पर भरोसा करे और उस पर मुझे अजर मिलेगा। तो ये पहला सबब है। दूसरा इलाज जो है वो ये है कि शरई इलाज, दम वगैरह करने की इजाज़त है, कर सकता है आदमी, और उसमें बाज़ कुरानी आयात हैं जो मुजर्रब हैं। बाज़ लोग जो इसका इलाज करते हैं वो बसा औक़ात बताते रहते हैं, लेकिन उमूमी तौर पे सूरह बकरा है, उसके बाद जो है सूरह आयतुल कुर्सी है, और सूरह बकरा के जो आखिरी आयात हैं वो हैं, और इसी तरीके से जो है वो मुअव्वज़ात हैं, कुल हुवल्लाहु अहद और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये ऐसी कुछ सूरतें और आयात हैं कि जो इस किस्म की बीमारी के लिए बड़ी जो है वो मुजर्रब हैं, और उससे इंशाअल्लाह उसको शिफा होगी। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा आदमी है कि जो जिससे मियाँ बीवी के ताल्लुकात मुनासिब नहीं, या जिमा की वो ताकत नहीं रखता है, तो उसके लिए हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज बताया है कि वो बैरी के जो सब्ज़ बैरी है उसके साथ पत्ते ले, और उसको जो है वो किसी बर्तन के उसको जो है वो कूट ले किसी पत्थर के ज़रिए से, और फिर उसको किसी बर्तन के अंदर रखे, और इतना पानी रखे कि जिससे वो पानी उसके लिए काफ़ी हो सकता है, मिसाल के तौर पर गुस्ल करने के लिए या पीने के लिए उसके लिए वो काफ़ी हो जाता है। और फिर उस पानी के अंदर जो है वो इन सूरतों आयतुल कुर्सी को पढ़े। इसी तरीके से सूरह काफिरून है, सूरह इखलास है, और सूरह फलक और सूरह अन्नास है, और ये आयात वो जो है वो सूरतें आयात और सूरतें ये पढ़े। और उसके बाद कुछ जादू की आयात है जिनके अंदर जादू का तज़किरा है, सिहर का तज़किरा है, उन आयात को पढ़े। जिस तरीके से सूरह बकरा की आयत नंबर 102 है, और सूरह आराफ की आयत नंबर 117 से लेकर 119 तक, और सूरह यूनुस की आयत नंबर 79 से लेकर 82 तक, यानी 79 से लेकर 82 तक। और इसी तरीके से सूरह ताहा की आयत नंबर 65 से लेकर जो है वो 69 तक ये आयात वो पढ़े, और पढ़ने के बाद जो है उस पानी के अंदर जो है वो फूके और उसको दम करे, और फिर उस पानी को पिए भी, और उससे जो है पानी से गुस्ल भी करे। तो इंशाअल्लाह अगर आदमी को इस तरह की बीमारी होगी तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर ठीक हो जाएगा। खुसूसन अगर मियाँ बीवी जिमा की ताकत नहीं रखते हैं तो ऐसी सूरत में उनके लिए भी ये मुजर्रब नुस्खा है, और ये नबवी नुस्खा है, और ये बहुत अच्छा नुस्खा है और मुजर्रब नुस्खा है। ये इसको आदमी और एक से ज़्यादा मरतबा भी आदमी इस्तेमाल इसको कर सकता है। और इसी तरीके से अगर जादू जो है आदमी को मिल जाता है कहीं पे, या आदमी को ख्वाब में दिखाया जाता है, या जो है कहीं पे वो मिल जाता है उसको, तो फिर उसको ये है कि उसको निकाला जाए, और निकाल कर उसके ऊपर ये आयातें वगैरह कुरान की आखिरी सूरतें वगैरह पढ़ के, जादू की आयात पढ़ के उसको जो है वो खोला जाए, और खोलने के बाद उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको धो दे, और फिर उसको जो है वो जला दे या पानी के अंदर बहा दे। लेकिन अगर कोई पाउडर वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर जो है वो उसको जलाए, जो उसको ना, बल्कि उसको पानी के अंदर जो है वो बहा दे। और इसी तरीके से जो है वो जो पानी वगैरह उसको दम करके उसके अंदर उसको अच्छी तरीके से धो ले, ताकि वो जो लिखाई वगैरह अगर कहीं पे है तो वो ख़त्म हो जाए। और गिरें जो लगी हुई हैं उन गिरों को जो है वो खोल दिया जाए। मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, ये पढ़ के उन गिरों को खोल दिया जाए, चाहे बालों के ज़रिए से लगाई हुई, चाहे जो है वो किसी रस्सी पे लगाई हुई हों, और अगर वो मुश्किल नहीं खुलती तो आदमी ब्लेड के ज़रिए से उनको जो है वो खोल सकता है।
और इसी तरीके से और जो जायज़ अद्वियात हैं वो आदमी जो है वो कर सकता है। मिसाल के तौर पे 7 अजवा खजूरें जो है वो सुबह उनको इस्तेमाल करे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा खजूर की जो है वो बहुत बड़ी फजीलत बताई है कि जो आदमी अजवा खजूर इस्तेमाल करता है उसको कोई जादू और जो है उसको और जहर जो है उसको असर नहीं करता है। और इसी तरीके से पचना लगवाना, पचना वगैरह, सींगी वगैरह जो आदमी लगाता है तो उससे भी ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। दुआ करना बहुत बड़ा अमल है, अल्लाह से दुआ करे और अल्लाह तबारक व तआला यकीनन उसको इस बीमारी से निजात देगा। इसी तरीके से शहद का इस्तेमाल, शहद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है, उसको इस्तेमाल करे। जैतून जो है वो एक मुबारक दरख्त का जो है वो फल है, उसको इस्तेमाल करे, उसका तेल इस्तेमाल करे, ये भी है। और कलौंजी जो है ये बहुत कीमती चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हब्बतु सौदा, उसके अंदर हर बीमारी का इलाज है सिवाय जो है मौत के। और इसी तरीके से जमजम का जो पानी है, मुबारक पानी है जमजम का, उसको आदमी इस्तेमाल करे और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इस बीमारी से निजात देगा। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि।